हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 6 फॉग कोहरा। इस ये जो पोयम है इसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन के वीडियो अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं शुरू करती हूँ टेक्सचुअल एक्सरसाइज का थिंकिंग अबाउट द पोएम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक? सैंडबर्ग को कोहरा किस तरह लगता है? आंसर, सैंडबर्ग्स थिंक्स द फॉग इज लाइक अ कैट हु कम्स साइलेंटली। सैंडबर्ग्स को कोहरा बिल्ली की तरह लगता है जो कि चुपके से आता है। सेकेंड वाला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज द फॉग कम? कोहरा किसकी तरह आता है? आंसर, द फॉग कम साइलेंटली लाइक अ केट एंड नो वन कैन सेंस इट अराइवल। कोहरा बिल्ली की तरह चुपके से आता है और किसी को उसके आने का आभास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू? तीसरी पंक्ति में इट से क्या तात्पर्य है? आंसर, इट रेफर्स टू द डॉग। इट का तात्पर्य कोहरे से है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट? फाइंड थ्री थिंग्स दैट टेल अस दैट द डॉग इज लाइक अ कैट। क्या कवि सचमुच कोहरे को बिल्ली की तरह कहता है? इन चीज़ों को खोजिए जिसमें लगे कि कोहरा बिल्ली की तरह है। Answer, no, the poet has used cat as a metaphor for describing of the fog. The three things that tell us that the fog is like a cat are as follows. It comes silently, it sits silently, it move away quickly and silently. नहीं, जो कवि है उसने कोहरे का वर्णन करने के लिए बिल्ली को एक रूपक के रूप में इस्तेमाल किया है। तीन चीज़ें इसमें हमें ज्ञात होती हैं जो कि कोहरा बिल्ली की तरह है। पहला, यह चुपके से आता है। दूसरा, यह चुपके से बैठ जाता है। यह जल्दी और चुपके से निकल जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो रूपक है और मेटाफर है ये दोनों फिगर ऑफ स्पीचेस हैं। आप जाकर मतलब आप फिगर ऑफ स्पीच को समझकर मेटाफर को आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नो दैट अ मेटाफर कंपेयर टू थिंग्स बाय ट्रांसफरिंग अ फीचर ऑफ वन थिंग टू द अदर। फर्स्ट है, फाइंड मेटाफर फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। ऑल्सो ट्राई टू से हाउ दे आर अलाइक। द फर्स्ट इज डन फॉर यू। निम्नलिखित शब्दों में मेटाफर से सूची पूरी कीजिए और बताइए कि यह समतुल्य कैसे है। ट्रेन एंड स्नेक मूव्स हिज बॉडी क्विकली, श्लीथर। फायर एंड एंगर डिस्ट्रॉय सराउंडिंग बर्न्स। और स्कूल एंड टेम्पल इम्पार्ट वैल्यू एंड नॉलेज, एजुकेट्स। होम एंड नोस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड सेफ्टी। ये एक दूसरे से किस प्रकार रूपक हैं? तो देखिए, ट्रेन जो है वो कैसी होती है, उसकी तरह चलती है, सांप की तरह। फायर जो है वो अपने आसपास की चीज़ों को ख़त्म कर देता है, साथ ही साथ एंगर भी जो है वो अपने आसपास की चीज़ों को ख़त्म कर देता है। स्कूल और मंदिर दोनों ही जगह पर हम कुछ सीखने जाते हैं। होम और नेस्ट जो है वो जानवरों को या फिर इंसानों को रहने के लिए आवास देती है। सेकेंड क्वेश्चन है, थिंक अबाउट अ स्टॉर्म, ट्राई टू विजुअलाइज द फोर्स ऑफ द स्टॉर्म, हियर द साउंड ऑफ द स्टॉर्म, फील द पावर ऑफ द स्टॉर्म एंड द सडन काम दैट हैपन्स आफ्टरवर्ड्स। राइट अ पोएम अबाउट द स्टॉर्म कंपेरेटिंग इट विथ एन एनिमल। तूफान के बारे में सोचिए, तूफान के तेज का आकलन कीजिए, तूफान की आवाज़ को महसूस कीजिए, तूफान की ताकत को महसूस कीजिए और उसके बाद अचानक से जो शांति आती है उसके बारे में सोचिए। तूफान पर एक कविता लिखिए और इसकी तुलना किसी जानवर से कीजिए। स्टूडेंट्स में अटेम्प्ट देमसेल्व्स, मतलब स्टूडेंट ये खुद करेंगे। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डज दिस पोएम हैव अ राइम स्कीम? पोएट्री दैट डज नॉट हैव एन ऑबिशियस रिदम ऑफ
राइम इज कॉल्ड फ्री वर्स। अच्छा, अब ये जो राइम स्कीम होती है, फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ग्रामेटिकली होती है। अगर मैं यहाँ पर उनको समझाऊंगी तो वीडियोस बहुत लेंदी हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको अभी ये नॉर्मल जो है वो आंसर्स बता देती हूँ। ये क्या इस कविता में काव्य योजना है? जिस कविता में संभावित लय और काव्य नहीं होता उसे मुक्त छंद कहते हैं। आंसर, देयर इज अ नो राइम स्कीम इन द पोयम। अच्छा, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि राइम स्कीम क्या होती है। जैसे एक जैसे वर्ड के साथ अगर पोयम का एंड होता है, पोयम की लाइनों का, तो वो एक स्कीम बन जाती है। लेकिन अगर एंड होते टाइम कोई भी जो वर्ड होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, जो साउंड होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम नहीं होता है, तो वो पोयम फ्री वर्स कहलाती है। तो ये जो हमारी पोयम है फॉग वाली, ये फ्री वर्स है, इसीलिए यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है। जैसे जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा तब देखिए, जैसे कैट, तो ट साउंड हो रहा है, फिर नीचे वाली लाइन में अगर लास्ट वाला वर्ड बैट है तो ट साउंड हो रहा है, मतलब सेम साउंड हो रहा है, मतलब यहाँ पर राइम स्कीम बन रही है। और अगर कोई राइम स्कीम नहीं बन रही तो वो फ्री वर्स कहलाती है। तो हमारी फॉग वाली जो पोयम है वो फ्री वर्स है, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। इसके बाद जो है कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं एक ही क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ। वाई डज द पोएट कंपेयर फॉग लाइक अ कैट? कवि कोहरे की तुलना बिल्ली से क्यों करता है? आंसर, द पोएट फाइंड्स द फॉग लाइक अ कैट एज द फॉग कम्स स्टील्थली like a cat. It look all over as a cat does. Later it move on just like a cat to settle somewhere else. These things prove that the fox comparison to a cat is appropriate. कवि को कोहरा बिल्ली की तरह लगता है क्योंकि कोहरा बिल्ली की तरह चोरी से आ जाता है। वह बिल्ली की तरह ही चारों ओर देखता है, फिर वह कहीं और जाने के लिए निकल जाता है, अर्थात आगे बढ़ जाता है। यही बातें सिद्ध करती है कि कोहरे की तुलना बिल्ली से करा जाना सही है। अच्छा, ये लोग क्या कवि लोग हैं? तो किसी की तुलना भी किसी से बहुत सटीक बैठा लेते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाकी पोयम के हिसाब से कवि की तुलना बिल्ली से कवि की ने जो कोहरे की तुलना बिल्ली से करी है वो बहुत ठीक थी। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश होता है। उसके बाद हम मैडम राइट्स द बस पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।